हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो मेंटल हेल्थ मतलब आज के टाइम में एक ऐसी डिसीज़ बन गई है ना, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस एक ही नाम है इसका। ये कई तरीके से हर एक इंसान के पास है। मतलब हर इंसान इससे जूझ रहा है। अब चाहे आप उसे डिप्रेशन कह लो, एंजाइटी कह लो, कोई भी नाम दे लो आप, लेकिन आज की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना। और स्पेशली अगर मैं बात करूँगी होम मेकर्स को लेकर, हाउस वाइफ को लेकर। यार ठीक है, बाहर जाके जॉब करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, फिर आके घर भी मैनेज करना होता है। बट द थिंग इज़ कि जब हमको दो टाइप के एनवायरनमेंट एक ही टाइम पे मिलते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सपोज़ अगर घर में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं या आपका बहुत ज़्यादा माइंड ऑफ है, कोई बात आपको ऐसी लग गई है, तो जब आप वर्किंग मोड पर जाते हो, ठीक है, बहुत जगह वहाँ भी कल्चर बहुत ज़्यादा टेंशन भरा रहता है। लेकिन जब थोड़ा भी एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, आप घर से निकलते हो, आप जो रास्ते में जा रहे हो, वहाँ का जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप घर की बात थोड़ा भूल जाते हो। थोड़ा इन द सेंस कि मतलब कुछ टाइम के लिए तो आप भूल जाते हो, भले ही वापस लौट के आपको एज इट इज सिनेरियो मिले, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हो। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ एज ए होम मेकर, एज ए हाउस वाइफ की, उनको पूरे टाइम घर पर रहना है। अगर कोई भी घर में सिनेरियो हुआ है, कोई इशू हुआ है, तो वो पूरे दिन उनके दिमाग में घूमना है। और वो इसलिए घूमना है कि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो उसी घर में उन्हीं लोगों के बीच में, और वही बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती है ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील होने लगता है। उन्हें यही फील होता है कि यार ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी अधिकतर हाउस वाइफ हैं उनके साथ अधिकतर सेम सिचुएशन है। बिकॉज घर का काम कंटिन्यू वे में करना, फिर बच्चों को भी देखना और लोगों की भी टेक केयर करना, अपने लिए ना टाइम दे पाना, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ज़रूर बनती हैं। सो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए यही है कि यार अगर आप ऐसे वर्किंग नहीं हो या आप पर्टिकुलर कहीं नहीं जा सकते, तो आप कोशिश करो कहीं भी निकलने की। क्योंकि आप भले 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर निकलोगे ना, तो आपका मूड फ्रेश डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको एक चेंजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई पार्टीज में या कोई बर्थडे पार्टीज में या कोई शादी में या कोई ऐसे फंक्शंस में ही जाके आपका मूड चेंज हो सकता है। आप नेचर में भी जाके अपना मूड चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत है तो आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं। मीन्स आपको उस टाइम ना एक पीसफुल माइंड चाहिए। जो इतनी सारी बातें या कोई पर्टिकुलर एक बात आपको लग गई है, तो उससे निकलने के लिए आपको खुद में पीस चाहिए। क्योंकि ठीक है, बहुत लोगों का ये रहता है कि पार्टीज़ हैं, डांस कर रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो उसमें चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ओकेशनली है ना, ये हर कभी तो नहीं आ सकती हैं। लेकिन आपको जैसे सपोज आज का ही दिन है, आपको आज ही बहुत बुरा लग रहा है, आप अपने आप में बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो, सो अब आप क्या करोगे? सो आपको खुद के लिए खुद रास्ता ढूंढना है। आप बाहर निकलें, आप मंदिर जाएं, आप मार्केट जाएं, आपके आसपास कोई पार्क हो, वहाँ जाके बैठें। डेफिनेटली आपको अच्छा फील होगा, आप करके ज़रूर देखें। क्योंकि पता है, हम अधिकतर ये सोचते हैं कि यार क्यों ही जाना, घर का ये काम छूट जाएगा, या ये खाना बनाना है, या कोई भी ऐसा काम करना है, तो हम उसमें ही उलझे रहते हैं। हमें बाहर जाने का मतलब स्पेसिफिक चीज़ होना चाहिए, या तो कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, तभी हमें लगता है कि अब घर से बाहर जाना है, या पर्टिकुलर कुछ शॉपिंग करने जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड ऑफ है, आपको ही अपने लिए वर्क करना है और आपको ही अपने आप को पीस में लेके आना है, तो आपको निकलना होगा। आप 1 घंटे के लिए निकलें, आधे घंटे के लिए निकलें, लेकिन घर से निकलें, ताकि जो भी आपके घर का सिनेरियो था, आपका जैसा भी मूड था, जब आप बाहर निकलें तो वो अच्छे से चेंज करके फिर आप लौट के आएँ। और एज इट इज़ फिर आपको वही रूटीन फॉलो अप करना है। तो अपने आप को आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो, ताकि आप जो ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी जैसी चीज़ें हैं, इनसे दूर रह सको और एक हैप्पी लाइफ जी सको। सो बस आज का टॉपिक यही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।